देश भर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में गणपति के पंडाल सज गए हैं। लोग गणपति को अपने घरों में ले आए हैं और इसी पर दिखाते हैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट। तस्वीरें पुणे से आई हैं, जहां गणपति के दरबार में 42,000 से ज्यादा महिलाओं ने विघ्नहर्ता की उपासना की। शंख से उद्घोष किया गया। पुणे में बसते हैं श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये मंदिर पुणे ही नहीं, देश भर के भव्य मंदिरों में जाना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। दगडूशेठ की ऐसी महिमा है कि जो एक बार यहाँ आता है, वो एक बार फिर बार बार आना चाहता है। देश ही नहीं, विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा की अलग ही महिमा है। जब से लालबाग के राजा ने दर्शन दिए हैं, तभी से भक्तों का यहाँ अंबार लग रहा है। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा लालबाग के राजा की ही चर्चा रहती है। ये दक्षिण मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। परेल इलाके में लालबाग के राजा की ख्याति दूर दूर तक है। इनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। दूर दूर से इनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं, जिसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इनके दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है, तो लालबाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में गणपति मंदिर सजे हुए हैं। विनायक गणेश मंदिर में लोग लगातार उनकी पूजा के लिए आ रहे हैं। चंदौसी में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 30 से ज्यादा झांकियां शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी की देर रात गणपति की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आरती के साथ भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया गया। पिछले 11 सालों से रामचरण धर्मशाला में लगातार गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। वहीं संभल में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां मुस्लिमों ने भगवान गणेश को 3 कुंटल का लड्डू चढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यानी कि इसकी एंट्री से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। चार 4000 किलोमीटर की अचूक रेंज वाली मिसाइल। मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र से कांपा चीन और पाकिस्तान। विनाशक अग्नि-4 से दुश्मनों का होगा सर्वनाश। भारत के इस महाबली मिसाइल का नाम है अग्नि-4, जिसकी गर्जना सुनकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले यानी 6 सितंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-4 दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। अग्नि-4 1 टन वजनी परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय यह 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है। अग्नि-4 ने अपने टेस्ट में सभी मानकों को पूरा किया है। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि-4 मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है।
मतलब मेक इन इंडिया के इस ब्रह्मास्त्र से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। टिहरी गढ़वाल का एक गांव ऐसा भी है जिसने अपने जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम शुरू की। आखिर ये मुहिम क्या है, किस तरह से इसे चलाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा का कठूड़ गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खेती के लिए मशहूर है, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलरों की इस पर पहले से ही नजर रही है। कुछ वक्त से कठूड़ गांव में जमीन खरीद फरोख्त का धंधा जोरों से उठा और गांव की करीब 18 से 20 नाली जमीन बाहरी लोगों ने खरीद ली है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया गया है। लिहाजा गांव के लोगों ने मीटिंग कर बाहरी लोगों को अब जमीन नहीं बेचने का फैसला लिया है। जो जमीन बिक चुकी है उनको हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आगे हम जमीन जो बेचेगा, जो बिचौलिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, प्रशासन ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे गर्दनें कट जाए। जमीन हम तय बोले हूँ कि बेचा तुम बेचा, हमने नहीं बेची। अब हमारा रास्ता बंद होना, अब हम लोग बेटी जान कखन अपना कट लो, हमारा तो रास्ता बंद होना, वो हमसे काट दिला था। अब हमने क्या करना है, यहाँ का मतलब मुँह से रोक दिया, हमारा रास्ता भी बंद करा लेनी हूँ और हम अब कहीं बाहर जान। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले लोगों को रुपयों का लालच देकर उनकी जमीन खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए पहाड़ों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पूरे क्षेत्र और जनता की तरफ निवेदन करता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत विकट है और अपनी जल जमीन मत बेचो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कठूड़ के ग्रामीणों ने अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए बाहरी लोगों को जमीन न बेचने का जो फैसला लिया है वो कितना कारगर साबित होता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।